सारा मसला शुरू यहीं से होता है कि जब आप झूठ बोलना शुरू करते हैं तो वहाँ मुनाफिकत आ जाती है। मुनाफिकत को जो है वो रोकें, क्योंकि ये जो है ना आपको कहीं का नहीं छोड़ती। जो लोग आपके सामने कुछ होते हैं, दूसरों के सामने कुछ होते हैं, आपके सामने आपकी तारीफ, दूसरों के सामने आपकी बुराइयाँ। तो कौन लोग होते हैं जो मुनाफिकत करते हैं और मुनाफिकत करने के क्या नुकसानात हैं? खुशामदी लोगों का नाम सुना है आपने? नाम नहीं सुना। ये तो एक आदत होती है। ये वही लोग होते हैं। अच्छा, मतलब यार लोगों की खुशामद करते हैं और उनके सामने जो है ना उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं और दूसरे के सामने जाके उसकी बुराई कर देते हैं। आपके साथ चमचे की तरह लगे हुए होते हैं, यार आप तो हर चीज़ सही कर रहे हो, मतलब आपने जो चीज़ करी है ना वो सही करी है। पीठ पीछे बोलते हैं पागल है, कर रहा है, करने दो, अपने को क्या, अपने को पैसे चाहिए मिल रहे। ज़्यादातर ये लोग आपको मिलेंगे ऑफिस में, जो सेठों के साथ लगे हुए होते हैं नंबर बढ़ाने के चक्कर में। मतलब जो बॉसेस के साथ लगे हुए होते हैं, जो सारे काम कर रहे होते हैं, बॉसेस का बैग भी उठा रहे हैं, बॉसेस का घर का काम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं कि भाई हमारा बॉस हमसे खुश हो जाए, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट वेट लिफ्टिंग। पता है बंदा कुछ नहीं है, मगर क्या करें, वक्त पे गधे को बाप बनाना पड़ता है, वो हम बनाते हैं। मतलब ऐसा और होता है ना कि भाई द बॉस इज ऑलवेज राइट, मतलब बॉस तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। जो चीज़ है ना ये मतलब भरी पड़ी हमारी सोसाइटी में, मतलब ये हर बंदा कर रहा होता है, दोस्त कर रहे होते हैं कि यार तू बहुत अच्छा है यार, तुझसे अच्छा तो मैंने इंसान देखा ही नहीं। पीठ पीछे अबे बेवकूफ़ है, पागल आदमी है, दिमाग चलता नहीं है, बिला वजह जो है बोलता रहता है। क्या होता है, ये मुनाफिक लोग हैं। आपके सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ। भाई ये हमारे सियासतदानों में बड़ी पाई जाती है कि आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं, तरसों कुछ बोलते हैं, और उसको क्या नाम दे देते हैं कि भाई हमने तो यू टर्न ले लिया और क्या हुआ, हम तो सियासत कर रहे थे। सियासत में तो ऐसा चलता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा को फेस कर रहे होते हैं तो वो कैमरा के सामने कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं। एक वक्त पे डांस शो कर रहे होते हो, ठीक है, आप न्यूडिटी दिखा रहे होते हो, और दूसरे वक्त पे आप रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे होते हो। वो जो है ना स्कार्फ पहन के बैठ जाते हैं और जो है ना वो बड़ी टोपी वोपी लगा के बैठे होते हैं, बड़े संजीदा मिजाज में बातें कर रहे होते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है। सीजनल आपने दीन को अपनाया हुआ है कि रमज़ान आ गया तो इंसान बन जाओ, रमज़ान चला गया तो दोबारा अपनी औकात पे आ। ऐसे जलसे देखेंगे कि जिनका आगाज़ तो कुरान की तिलावत से होता है और उसके बाद जो है ना उसके अंदर नाच गाना जो है वो शुरू हो जाता है और आखिर तक जो है ना वो नाच गाना ही चल रहा होता है। डोंट बी अ हिपोक्रेट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद एंड यू आर वाचिंग सस्ता पॉडकास्ट सीज़न 2 और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर असद नवाबज़ादा। भाइयों और बहनों, दिल की गहराइयों से असद नवाबज़ादा का सलाम। सही है, तो असद भाई आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं? आज के हमारे टॉपिक का नाम है डोंट बी अ हिपोक्रेट। सही है, तो असद भाई मतलब यार हम मुनाफिकों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ खुरम भाई, हिपोक्रेट का मतलब ही यही है, मुनाफिक। सही है, तो असद भाई कौन लोग होते हैं जो मुनाफिकत करते हैं और मुनाफिकत करने के क्या नुकसानात हैं? खुरम भाई देखें, एज अ मुस्लिम जो मुनाफिकत है ना वो हमारे दीन में नहीं है। जो लोग आपके सामने कुछ होते हैं, दूसरों के सामने कुछ होते हैं, आपके सामने आपकी तारीफ, दूसरों के सामने आपकी बुराइयाँ, तो खुरम भाई ये चीज़ गलत है। ये तो मुझे पता है असद भाई, ये गलत है। मतलब यार ये कौन लोग होते हैं और ये क्यों करते हैं? खुरम भाई खुशामदी लोगों का नाम सुना है आपने? नाम नहीं सुना। ये तो एक आदत होती है। एग्जैक्टली तो ये हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये वही लोग होते हैं। अच्छा, मतलब यार लोगों की खुशामद करते हैं और उनके सामने जो है ना उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं और दूसरे के सामने जाके उसकी बुराई कर देते हैं। एग्जैक्टली तो असद भाई यार क्या मिसाल देके हम समझा सकते हैं? और भाई देखें, चमचे होते हैं, चमचे अरे भाई होते हैं, वो वाले खाने वाले चमचे नहीं, फिर जो आपके साथ चमचे की तरह लगे हुए होते हैं, यार आप तो हर चीज़ सही कर रहे हो, मतलब आपने जो चीज़ करी है ना वो सही करी है। पीठ पीछे बोलते हैं पागल है, कर रहा है, करने दो, अपने को क्या, अपने को पैसे चाहिए मिल रहे, जो भी करना है करने दे। वो होते हैं मुनाफिक लोग।
अच्छा, मतलब यार ये तो हर जगह ही पाए जा रहे होते हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया कीजिए कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो या किसी मुनाफिक से आपका पाला पड़ा हो या किसी की मुनाफ़क़त से उसका पर्दा उठ गया हो, तो आप ज़रूर हमें बताया कीजिए। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है खुरम भाई। चलें आपको मिसाल देते हैं, अपने व्यूवर्स को हम मिसाल देते हैं। ज़्यादातर ये लोग आपको मिलेंगे ऑफिस में। अच्छा जी, जो सेठों के साथ लगे हुए होते हैं नंबर बढ़ाने के चक्कर में, मतलब जो बॉसेस के साथ लगे हुए होते हैं, जो सारे काम कर रहे होते हैं, बॉसेस का बैग भी उठा रहे हैं, बॉसेस का घर का काम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं कि भाई हमारा बॉस हमसे खुश हो जाए। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट वेट लिफ्टिंग। सही है। तो जो वेट लिफ्टिंग हो रही होती है ना, तो वो बॉसेस के, भाई बॉस आप तो बस बेहतरीन हो बॉस, आपसे अच्छा इंसान ही नहीं है। पीठ पीछे यार प्रमोशन तो ऐसी मिलेगी ना, हमें पता है बंदा कुछ नहीं है, मगर क्या करें, वक्त पे गधे को बाप बनाना पड़ता है, वो हम बनाते हैं। मतलब ऐसा और होता है ना कि भाई द बॉस इज ऑलवेज राइट, मतलब बॉस तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। ऐसा हो सकता है खुरम भाई? नहीं यार, ये इट्स नॉट पॉसिबल। हमने एक टॉपिक भी किया था, लिंक आपको पुश हो रहा होगा, नो वन इज परफेक्ट। जरूर जाके देखेगा। हमने उसमें ब्रीफली बताया था कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान है, फरिश्ता थोड़ी है। इंसान तो गलती का पुतला है, इंसान से गलती होती है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि द बॉस इज ऑलवेज राइट? उसकी पीछे वजूहत है, उसकी पीछे वजूहत यही है कि बॉस की बात हमेशा मानो, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, क्योंकि बॉस आपको पैसे देता है। तो बॉस के साथ मुनाफिकत करो, बॉस के सामने बॉस की तारीफें करो, अगर नहीं करोगे तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। सही है। तो असद भाई और कोई मिसाल दे सकते हैं? भाई ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुलाजिमों में बड़ा होता है कि हमारे जो मुलाजिम होते हैं, इतनी दुनियावी नॉलेज नहीं होती, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो यही करते हैं कि भाई सेठों के जो है ना हर बात पे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, हर बात पे तारीफ़ कर रहे होते हैं, खुशामद कर रहे होते हैं। सेठ आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप जो कहते हो वो बिल्कुल सच है, मतलब वो गलत भी कह रहा होगा, बोलेगा नहीं आप बिल्कुल सही कर रहे हो। तो वो क्या होते हैं? वो खुशामदी लोग होते हैं, सेठ के सामने सेठ की तारीफ़ कर रहे होते हैं, पीठ पीछे जाके सेठ की बुराई कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये मतलब भरी पड़ी हमारी सोसाइटी में, मतलब ये हर बंदा कर रहा होता है। दोस्त कर रहे होते हैं कि यार तू बहुत अच्छा है यार, तुझसे अच्छा तो मैंने इंसान देखा ही नहीं। पीठ पीछे अबे बेवकूफ़ है, पागल आदमी है, दिमाग चलता नहीं है, बिला वजह जो है बोलता रहता है। क्या होता है? ये मुनाफिक लोग हैं। आपके सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ। हाँ, मतलब यार असद भाई ये तो हर जगह ही चल रहा होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हुआ चलूँ कि देखें, हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम जो हैं ये चीज़ इस तरीके से फॉलो करते हैं, और अगर मैं दीन की बात करूं तो देखें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जो है ना उनके दिल जो हैं वो मुनाफिकत से भरे हुए होते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता मैं किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन वो ख़ुद अपने आप को जज कर लें कि भाई हम आया के मुनाफिक हैं या नहीं है। क्योंकि देखें कॉल और फेल का जब तज़ाद आ जाता है ना कि भाई इंसान कहता कुछ है और करता कुछ है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको ख़ुद देखनी चाहिए कि भाई आया कि मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ और उस पर अमल भी कर रहा हूँ कि नहीं। ऐसा ही है। ऐसा ही है खुरम भाई। ये हमारे सियासतदानों में बड़ी पाई जाती है कि आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं, तरसों कुछ बोलते हैं, और उसको क्या नाम दे देते हैं कि भाई हमने तो यू टर्न ले लिया, और क्या हुआ, हम तो सियासत कर रहे थे। सियासत में तो ऐसा चलता है। मतलब डिप्लोमेसी का दूसरा नाम आप लगा रहे हैं, मुनाफिकत चल रहा है आजकल। डिप्लोमेसी तो हर जगह करनी पड़ती है, चाहे वो ऑफिसेस हो चाहे वो सियासत हो। डिप्लोमेसी के बगैर तो काम ही नहीं चलता। डिप्लोमेसी इन शॉर्ट आप कह लें मुनाफिकत ही हो गई। सही है। तो मतलब यार असद भाई इस तरीके से भी होता है ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल मैं दूं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा को फेस कर रहे होते हैं, तो वो कैमरा के सामने कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं। अगर उनकी हकीकी ज़िंदगी देखी जाए तो वो बिल्कुल ही उलट होती है उनकी कैमरा फेसिंग ज़िंदगी के मुकाबले में। मतलब यार मैं किसी को स्पेसिफिकली जो है ना वो टारगेट नहीं करा, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर पाई जा रही होती है। ऐसा ही करो भाई कि आप एक वक्त पे डांस शो कर रहे होते हो, ठीक है, आप न्यूडिटी दिखा रहे होते हो, और दूसरे वक्त पे आप रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे होते हो। मतलब पाक ने आपको हिदायत दी, बहुत अच्छी बात है, मगर वो रमज़ान ट्रांसमिशन के बाद फिर आप अपने काम पे लग जाते हो। मतलब ये क्या सीजनल आपने दीन को अपनाया हुआ है,
कि रमज़ान आ गया तो इंसान बन जाओ, रमज़ान चला गया तो दोबारा अपनी औकात पे आ जाओ। मतलब यही होता है ना कि भाई रमज़ान ट्रांसमिशन पे वही लोग जो है ना वो जो है ना स्कार्फ पहन के बैठ जाते हैं और जो है ना वो बड़ी टोपी वोपी लगा के बैठे होते हैं, बड़े संजीदा मिजाज में बातें कर रहे होते हैं कि भाई ये ऐसा है ये ऐसा है। उसके बाद जो है ना रमज़ान ख़त्म, सारी चीज़ें ही ख़त्म। और इस तरीके से और भी होता है कि देखें आप कुछ महाफिल देखेंगे या कुछ ऐसे जलसे देखेंगे कि जिनका आगाज़ तो कुरान की तिलावत से होता है और उसके बाद जो है ना उसके अंदर नाच गाना जो है वो शुरू हो जाता है और आखिर तक जो है ना वो नाच गाना ही चल रहा होता है। मतलब यार ये बड़े अफसोस की बात है। और भाई हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं कि अगर आप उनसे कुछ पूछो ना कि यार आप ये चीज़ खरीदते हो या आप ये चीज़ यूज़ करते हो, नहीं हम तो ना ये चीज़ खाते हैं ना तो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। वही लोग आपको रेस्टोरेंट में या उस जगह पे पाए जाएंगे जिस चीज़ के लिए उन्होंने मना किया हुआ होगा। मतलब ये क्या बात हुई कि लोगों के सामने आपका रवैया कुछ और है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे नहीं हम तो नहीं करते, और एट द सेम टाइम आप उधर ही जाके वो चीज़ खा रहे होगे, वो चीज़ कर रहे होगे। मतलब ये मुनाफिकत ही हुई ना एक तरीके से। मतलब यार वो लोग ये भी सोच रहे होते होंगे कहीं हमारी चीज़ के ऊपर जो है ना वो नज़र ना लग जाए। नज़र लगना एक अलग चीज़ है, मगर आप अपनी जो स्टेटमेंट चेंज करते हैं रोज़ाना की बेसिस पे, दैट इज़ रॉन्ग। सही है। तो भाई देखें ना यार ये तो हर जगह ही पाई जा रही होती है चीज़। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे आप? सोल्यूशन ये है खुर्रम भाई कि अपनी ज़िंदगी में सच बोलना सीखें। देखें मुनाफिकत शुरू ही झूठ से होती है कि कोई चीज़ आप छुपा रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, आप करते क्या है, आप झूठ बोलते हैं ना, आप झूठ का सहारा लेते हैं। सारा मसला शुरू यहीं से होता है कि जब आप झूठ बोलना शुरू करते हैं तो वहाँ मुनाफिकत आ जाती है। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में सच लेकर आएँ। देखें जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये चीज़ जो है कि भाई ये चीज़ हो जाएगी वो चीज़ हो जाएगी, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी ज़िंदगी में सच लेकर आएँ। सही है। तो असद भाई इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है खुर्रम भाई, डोंट बी अ हिपोक्रेट। सही है। तो खैर कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें वो लोग जो मुनाफिकत करते हैं वो अपनी दुनिया भी ख़राब करते हैं और अपनी आखिरत भी ख़राब करते हैं। और अगर दुनिया के अंदर किसी बंदे को ये पता लग जाए कि यार ये मेरे साथ डबल स्टैंडर्ड प्ले कर रहा है, मेरे साथ मुनाफिकत कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि आपका जो है वो रिश्ता ख़राब हो जाएगा। आपने जो अपनी इज़्ज़त कमाई थी वो सारी इज़्ज़त जो है ना वो 2 पल के अंदर जो है ना बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगी। तो मुनाफिकत को जो है वो रोकें, क्योंकि ये जो है ना आपको कहीं का नहीं छोड़ती। क्योंकि अगर देखें एक इंसान मुसलमान है और अपनी दीन के अंदर भी वो मुनाफिकत करता है तो फिर जो है ना उसका दीन किसी काम का ना ही उसकी दुनिया किसी काम की। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।